अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका उन्वान है स्पर्म्स खुद चेक करने का तरीका। दोस्तों, अफ़ज़ाइश नस्ल इंसानी में स्पर्म्स की हैसियत एक बीज या तोख्म की है, ठीक है। और बांझपन में जो लैब रिपोर्ट है ये बेहद अहम समझी जाती है वजह का तयन करने में, ठीक है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अफ़ज़ाइश नस्ल इंसानी में स्पर्म्स की हैसियत एक बीज या तोख्म की है। जिस तरह उम्दा फसल के लिए बीज का तंदुरुस्त और मुकर्ररा मिकदार में होना ज़रूरी है, इसी तरह अफ़ज़ाइश नस्ल इंसानी के लिए मर्दाना स्पर्म्स का मुकर्ररा मिकदार में और सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बांझपन में मर्दाना स्पर्म्स का मुआयना जो है वो बहुत ज़रूरी समझा जाता है और इस टेस्ट को ह्यूमन स्पर्म एनालिसिस भी कहा जाता है, जिसे उर्फ़ आम में HSA ह्यूमन स्पर्म एनालिसिस भी कहा जाता है। इस लैब टेस्ट में मादे तौलीद की मुकर्ररा मिकदार, pH लेवल, पास सेल्स, स्पर्म्स की मिकदार, शक्ल सूरत और क्वालिटी देखी जाती है ताकि दुरुस्त इलाज किया जा सके। लैब रिपोर्ट में स्पर्म्स की मिकदार, pH लेवल, मादे तौलीद का पतलापन, गाढ़ापन, पास सेल्स और स्पर्म्स की शक्ल सूरत तो पता चल जाती है, लेकिन इनकी वजह लैब रिपोर्ट नहीं बता सकती। इस वीडियो में हम आपको स्पर्म्स का टेस्ट घर पर चेक करने का तरीका जो है वो बताएंगे। इस टेस्ट से एक तबीब हकीम को स्पर्म्स की तादाद, शक्ल तो मालूम हो सकती है, वजह का तयन भी मालूम हो सकता है, लेकिन स्पर्म्स की कमी, पतलापन या गाढ़ापन, गैर तबई तहरीक का पता जो है वो उसे ज़रूर चल सकता है। और यही चीज़ ही एक मुआलिज के लिए अहम हुआ करती है। इस मकसद के लिए मुआलिज को मादे तौलीद की नॉर्मल मिकदार, स्पर्म्स की फ़ी मिलीलीटर मिकदार और मुतहर्रिक नॉर्मल स्पर्म्स की मिकदार का मालूम होना ज़रूरी है, जो कि दर्ज ज़ैल हैं। इसमें पहले मकाम पर इसमें हमें मादे तौलीद की एक मरतबा की मिकदार का मालूम होना जो है वो बेहद ज़रूरी है। मादे तौलीद की एक मरतबा की मिकदार जो कि 2 ता 4 मिलीलीटर है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है स्पर्म्स की फ़ी सीसी मिकदार। स्पर्म्स की मिकदार फ़ी सीसी तो ये कितनी होनी चाहिए? ये जनाब 40 मिलियन फ़ी सीसी होनी चाहिए। 40 मिलियन फ़ी सीसी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा हमें मुतहर्रिक स्पर्म्स की मिकदार मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल मिकदार में मुतहर्रिक स्पर्म्स जो है वो कितने होने चाहिए। तो ये तादाद जो है वो 60% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें गैर नॉर्मल स्पर्म्स जो है वो हम देखते हैं। गैर नॉर्मल स्पर्म्स जो हैं वो 20% से ज़ायद ना हों, ठीक है। मुतहर्रिक स्पर्म्स 60% से ज़ायद हों और गैर नॉर्मल स्पर्म्स जो है वो 20% से ज़ायद ना हों और पास सेल जो है वो सेहत की मिकदार में निल होनी चाहिए,
ठीक है, ये तो हो गई इसकी जनाब नॉर्मल मिकदारें। तो अब हम आगे चलते हैं और मर्ज़ की सूरत में जो है वो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। उसके लिए अब हम आपको स्पर्म्स जो है वो ख़ुद चेक करने का तरीका जो है वो बताएंगे कि आप किस तरीके पर स्पर्म्स जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन सी अशिया जो हैं ये दरकार होंगी, ठीक है, कौन सी अशिया दरकार होंगी जनाब। इसके लिए आपको नंबर 1 पर लिटमस पेपर, ठीक है, ये 2 किस्म के होते हैं, एक नीला और दूसरा सुर्ख। तो ये जनाब नीला लिटमस पेपर है और ये सुर्ख लिटमस पेपर है। अब दूसरे नंबर पर आपको क्या चाहिए, शीशे का एक जार चाहिए, वो 1 अदद होना चाहिए। ये जनाब आपको शीशे का जो है वो जार चाहिए। और तीसरे मरहले पर आपको क्या चाहिए, मादा तौलीद, ठीक है, जिसे आपने टेस्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ें जनाब आपको दरकार होनी चाहिए। इन चीज़ों के अलावा अब हम आपको ये बताते हैं कि ये टेस्ट करने के लिए मादा तौलीद हासिल करने का तरीक़ाकार क्या होगा, किस असूल पर आप मादा तौलीद को हासिल करेंगे, यानी टेस्ट के लिए मादा तौलीद हासिल करने का तरीका या असूल। ये तरीका बेहद अहम है, क्योंकि अगर आप मुकर्रर करदा असूल के मुताबिक मादा मनविया का हसूल नहीं करेंगे तो आपके टेस्ट में जो है वो फ़र्क आ सकता है और आपका टेस्ट जो है वो सही रहनुमाई नहीं करेगा। उसमें मादा तौलीद का नमूना जो है वो हमेशा, ठीक है, ताज़ा होना चाहिए, ताज़ा नमूना हो, बर्तन जो है वो साफ खुश्क हो, ठीक है। इसके अलावा मनी का नमूना जो है वो 40 मिनट से ज़ायद वक्त का ना हो, और इसके अलावा जो है वो वक्फ़ा जो है वो 4 दिन से कम ना हो, ठीक है। तो ये आपको जो है टेस्ट के लिए दरकार मादा मनविया की असूल जो है वो आपको इस तरीके से होने चाहिए। अब हम चेक करने का तरीका बताते हैं कि आपने चेक कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले लिटमस पेपर लेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले लिटमस पेपर लेंगे, ये जार है जिसमें आपने मादा मनविया को हासिल करना है। तो इसमें ये नीला लिटमस पेपर है, इस पे आपने इतना एक निशान जो मैंने लगाया है इतना ही लिटमस पेपर इसमें डिप करना है, क्योंकि अगर आप सारा डिप करेंगे तो फिर आपको इसमें जो तब्दीली आएगी वो नज़र नहीं आएगी। दोस्तों, नीला लिटमस पेपर जो है ये अलकली का हामिल होता है। अगर नीला लिटमस पेपर मादा तौलीद में डिप किया जाए तो इसमें 2 तब्दीलियां नज़र आती हैं, और तब्दीली के लिए आपने कुछ मिनट सब्र करना है। नंबर 1, या तो ये नीला जो लिटमस पेपर है जितना आपने डबोया है ये सुर्ख हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सुर्ख हो जाता है तो ये इस बात की दलील है कि ये मादा तौलीद तेज़ाबी खासियत रखता है और मरीज़ की तहरीक जो है वो उज़लाती गैर तबाई होकर जिस्म व मनी में तेज़ाब बढ़ गया है, और ये तेज़ाब स्पर्म्स को मुर्दा कर रहा है, जिसे कानून मुफरद आज़ा की ज़बान में बवासीर ज़हर कहा जाता है।
लैब रिपोर्ट में इस सूरत को RBC का अखराज भी लिखते हैं। ये तो हो गई एक सूरत। अब इसकी दूसरी सूरत ये हो जाएगी कि आपने ये जितना लिटमस पेपर मादे मनविया में डुबोया है ये अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करेगा, यानी नीला ही रहेगा। ठीक है, ये एक सूरत हो गई। अब दूसरी सूरत ये है कि आपने सुर्ख लिटमस पेपर लेना है। तो जनाब ये सुर्ख लिटमस पेपर है, ये जहाँ पे निशान लगा हुआ है इतना ही आपने इसको मादे मनविया में डिप करना है। सुर्ख लिटमस पेपर एसिड यानी तेज़ाब का हामिल होता है। अगर ये सुर्ख लिटमस पेपर मादे तौलीद में डुबोया जाए तो इसमें भी दो तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। नंबर एक, या तो ये सुर्ख लिटमस पेपर जितना हमने इसको डुबोया है ये नीला हो जाएगा, तो ये इस बात की दलील है कि ये मादे तौलीद अल्कलाइन खासियत रखता है और मरीज़ की तहरीक असाबी गैर तबाही होकर जिस्म व मनी में रतूबात या पानी बढ़ गया है और ये पानी स्पर्म्स को मुर्दा कर रहा है, जिसे कानून मुफरद आज़ा की ज़बान में बलगमी या आतिश की जहर कहा जाता है। ठीक है, लैब रिपोर्ट में इस सूरत में पस सेल्स जो हैं वो एक ता दो ही आते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो एक सूरत हो गई। अब इसकी दूसरी सूरत ये होगी कि ये जितना सुर्ख लिटमस पेपर हमने मादा मनविया में डुबोया है ये अपनी शक्ल तब्दील नहीं करेगा और सुर्ख का सुर्ख ही रहेगा। तो ये दो सूरतें हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी सूरत की तरफ। तो तीसरी सूरत ये है कि ये दोनों लिटमस पेपर मादे मनविया में डुबोने से अपनी शक्ल और अपनी रंगत को तब्दील नहीं करते, यानी सुर्ख लिटमस पेपर सुर्ख ही रहता है और नीला लिटमस पेपर नीला ही रहता है। तो ये मादा तौलीद सफरावी खासियत रखता है और मरीज़ की तहरीक गुद्दी गैर तबाही है और जिस्म व मनी में गर्मी बढ़ गई है और ये गर्मी स्पर्म्स को मुर्दा कर रही है, जिसे कानून मुफरद आज़ा की ज़बान में सफरावी या सोज़ाकी जहर कहा जाता है। और लैब रिपोर्ट में इस सूरत में पस सेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और अनगिनत यानी अनकाउंटेबल जो है वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सूरत एक हो गई। अब इसको चेक करने का जो दूसरा तरीका है वो भी हम आपको बता देते हैं। यानी ये एक जार हो गया। ठीक है, ये जनाब ये एक गिलास समझ लें। ठीक है, इसको आप जो है वो पानी से भर दें। ठीक है, अब इस गिलास में जो पानी है उसमें आप मादा मनी जो है उसको जो हासिल करेंगे उसको आप इसमें डालेंगे। अगर ये मनी जो है ये तहनशीन हो जाती है तो ये मनी जो है ये दुरुस्त है और इसमें स्पर्म्स पूरे हैं। ठीक है, अगर ये मनी जो है ये दरमियान में तैरती है तो ये 50% ठीक है, और ये अगर मादा मनविया जो है ये ऊपर तैरता है तो ये 0 से 10% इसमें स्पर्म्स हो सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है वो काबिले भरोसा नहीं है और बाज़ सूरतों में गलत जो है ये नतीजा देता है। और ये सूरत हाल हो गई। अब हम आपको ये बताते हैं कि असाबी तहरीक में, उज़लाती तहरीक में, गुदी तहरीक में स्पर्म्स जो हैं वो कैसे मरते हैं। दोस्तों, जिस तरह पानी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स पानी यानी नहर में डूबता है
तो मर जाता है। हालांकि ये पानी हमारी ज़रूरत है, लेकिन जब वो शख्स पानी की बहुत बड़ी मिकदार में यानी नहर में गिरा तो मर गया, यानी पानी ने उसको मौत दे दी, वही पानी जो कि ज़िंदगी था। यही सूरत आसाबी तहरीक में रतूबात की ज़्यादती की सूरत में हो तो ये स्पर्म्स जो कि ज़िंदा मखलूक हैं उसको मुर्दा कर देता है। ठीक है। इसी तरह तेज़ाब अगर किसी ज़िंदा साख्त पर गिरे तो उसको जला देता है। यही तेज़ाब जिसमें बढ़ जाए तो स्पर्म्स को जला देता है, मुर्दा कर देता है। इसी तरह आग है। आग जो है वो जहाँ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वहाँ अगर गैर तबाही हो जाए, बढ़ जाए, तो ये हर जिंदा चीज़ को मुर्दा कर देती है, जला देती है, तो ये स्पर्म्स को भी मुर्दा कर देती है। तो इस तरह हमें समझ आ गया कि असाबी तहरीक में रतूबात की वजह से स्पर्म्स कैसे मुर्दा हुए, उज़लाती तहरीक में तेज़ाब की ज़्यादती से स्पर्म्स कैसे मुर्दा हुए, और आग की वजह से जो स्पर्म्स की आग गैर तबाही हो गई तो उस सूरत में स्पर्म्स जो है वो कैसे मुर्दा हुए। तो इस तरह एक मुआलिज या एक आम शख्स जो है वो बआसानी घर पर स्पर्म्स को ख़ुद चेक कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी सूरत हाल जो समझने की है कि जो आप घर पर चेक करेंगे इसमें आपको स्पर्म्स की मिकदार मालूम नहीं होगी, लेकिन वो किस वजह से कम हो रहे हैं वजह का पता चल जाएगा। ठीक है, वजह का पता चल जाएगा, मिकदार मालूम नहीं होगी। और अगर लेबॉरेटरी में आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें मिकदार का पता चल जाएगा, वजह का तयन नहीं होगा। तो ये सूरत हाल आप जहन में रखें और इसके मुताबिक अपने मरीज़ों का जो है मादा मनविया का टेस्ट जो है वो आप अपने मतब पे, दवाखाने पे और ख़ुद भी कर सकते हैं।